वो मुल्क जहां रात नहीं होती। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं? एक ऐसा मुल्क जहां रात ही नहीं होती, जहां सूरज कभी हुरूब नहीं होता। आप सुबह उठते हैं, दिन गुजरता है, लेकिन फिर भी अंधेरा नहीं होता। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये एक हकीकत है। और सच ये है कि हकीकत इससे भी ज्यादा हैरानकुन है। आज मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया में ऐसी जगहें मौजूद हैं जहां महीनों तक सूरज नहीं डूबता। आप जानेंगे कि नॉर्वे में लोग 76 दिन तक सूरज देखते रहते हैं। अलास्का में खानदान 2 महीने तक पर्दे लगाकर सोते हैं। और अंटार्कटिका में साइंसदान 6 महीने मुसलसल रोशनी में काम करते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये सब एक साइंसी मजहर की वजह से होता है, जो हर साल दोबारा होता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? आइए समझते हैं। जमीन का झुकाव। असल राज, हमारी जमीन सीधी नहीं घूमती। ये तकरीबन 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जब जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है तो यही झुकाव दिन और रात के निज़ाम को बदल देता है। इसी वजह से दुनिया के कुछ हिस्सों में कभी सूरज डूबता ही नहीं। इस मजहर को कहते हैं मिडनाइट सन। ये ज़्यादातर आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल के करीब होता है। ये दोनों फर्जी लकीरें हैं जो ज़मीन के ऊपर और नीचे वाक़े हैं। जब शुमाली हिस्से में गर्मी होती है तो ज़मीन का झुकाव सूरज की तरफ होता है, जिसकी वजह से वहाँ मुसलसल दिन रहता है। और जब सर्दी आती है तो इसके बरक्स होता है, जिसे कहते हैं पोलर नाइट, यानी महीनों तक अंधेरा। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। ये मजहर पूरा साल नहीं होता, बल्कि ख़ास महीनों में होता है। शुमाली हिस्से में मई से जुलाई तक और जनूबी हिस्से में नवंबर से जनवरी तक। दुनिया में चंद ही जगहें हैं जहां ये हैरानकुन चीज़ देखी जा सकती है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, अलास्का, कनाडा और अंटार्कटिका। लेकिन उनमें से कुछ जगहों पर यह मजहर इंतहाई हद तक चला जाता है। और सबसे मशहूर मिसाल है नॉर्वे। सूरज जो नहीं डूबता। नॉर्वे का एक शहर है सवालबार्ड। ये आर्कटिक ओशन में वाक़ है। यहाँ मार्च से सितंबर तक सूरज बिल्कुल गुरूब नहीं होता। ज़रा ये नंबर गौर से सुने, 76 दिन मुसलसल दिन। तसव्वुर करें कि आप कराची या दिल्ली में हैं, रात के 10 बजे हैं, लेकिन बाहर रोशनी बिल्कुल दोपहर जैसी है। आप सुबह 3 बजे उठते हैं और सूरज पहले ही चमक रहा होता है। अजीब लगता है ना? लेकिन मकामी लोगों के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ लोग ब्लैकआउट पर्दे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बगैर पर्दों के सोना तकरीबन नामुमकिन है। बच्चों के स्कूल के औकात ख़ास रखे जाते हैं, क्योंकि जिस्मानी घड़ी कंफ्यूज हो जाती है। साइंसदानों के मुताबिक मुसलसल रोशनी मेलाटोनिन हार्मोन को मुतासर करती है, जो नींद के लिए ज़रूरी होता है। अब ज़रा समझते हैं कि दिमाग के साथ असल में होता क्या है। हमारी बॉडी में एक कुदरती घड़ी होती है जिसे कहते हैं सर्कीडियन रिदम। ये घड़ी रोशनी देखकर फैसला करती है कि हमें जागना है या सोना है। जब सूरज गुरूब ही नहीं होता तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए मिडनाइट सन वाले इलाकों में लोग कहते हैं नींद आती है लेकिन पूरी नहीं लगती। और पोलर नाइट में उल्टा मसला होता है। लोग कहते हैं मैं पूरा दिन सो सकता हूँ, फिर भी थका रहता हूँ। इसी वजह से इन ममालिक में लाइट थेरेपी, विटामिन डी, स्लिप शेड्यूल और सनराइज लैंप्स आम बात है। जबकि हम अपने शहरों में रात 2 बजे तक मोबाइल देखते हैं और फिर कहते हैं नींद क्यों नहीं आती। पोलर नाइट, मुकम्मल अंधेरा। नॉर्वे ही का एक और शहर है त्रूमसू। आबादी तकरीबन 75,000 है। यहाँ नवंबर से जनवरी तक सूरज अफक से ऊपर नहीं आता, यानी 65 दिन मुकम्मल अंधेरा। सिर्फ हल्की सी रोशनी जिसमें सड़क पर चला जा सके, लेकिन दिन जैसी रोशनी कभी नहीं। इसका जहनी असर बहुत गहरा होता है। तहकीक के मुताबिक यहाँ सीजनल डिप्रेशन 30% ज़्यादा पाया जाता है। इसीलिए लोग विटामिन डी लेते हैं और स्कूलों में लाइट थेरेपी रूम्स होते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि लोग इस अंधेरे को मनाना सीख गए हैं। हर साल जनवरी में पोलर नाइट फेस्टिवल होता है, जहाँ रोशनी, मौसीकी और खुशी होती है। लेकिन ज़रा रखें, क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसी जगहों पर रहने जाते हैं? ये लोग पागल नहीं होते। ये ख़ास किस्म के लोग होते हैं, जिन्हें कहते हैं क्रोनोटाइप एक्सप्लोरर्स। जहाँ हम परेशान होते हैं, वो लोग वहाँ ज़्यादा फोकस और ज़्यादा तख्लीकी हो जाते हैं। इसीलिए कई मुसन्निफ, फिल्म मेकर्स और साइंसदान नॉर्वे और आइसलैंड का रुख करते हैं, क्योंकि जब सूरज नहीं डूबता तो दिमाग भी ऑफ होना भूल जाता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी और सकाफ़त नॉर्वे और स्वीडन में मिडनाइट सन के दौरान लोग आधी रात को जागन करते हैं। बच्चे पार्क में खेल रहे होते हैं। शॉपिंग मॉल रात 12 बजे भी खुले होते हैं। शादियों के फंक्शन रात के 2-3 बजे होते हैं, क्योंकि दिन जैसा माहौल होता है। आइसलैंड में लोग कहते हैं हम घड़ी नहीं, रोशनी देखकर ज़िंदगी गुजारते हैं।
एक बड़ी गलतफहमी ये है कि मिडनाइट सन में सूरज सीधा सर पर होता है। ऐसा नहीं है। सूरज अक्सर उफक के करीब रहता है, लेकिन हुरूब नहीं होता। इसीलिए रोशनी नर्म होती है और आंखों को नहीं चपती। दूसरी गलतफहमी ये है कि लोग पागल हो जाते हैं। सच ये है कि ज्यादातर लोग चंद हफ्तों में खुद को ढाल लेते हैं। अंटार्कटिका। सबसे इंतहा अब आते हैं दुनिया की सबसे अजीब जगह पर, अंटार्कटिका। यहाँ 6 महीने मुसलसल दिन और 6 महीने मुसलसल रात होती है। यहाँ इंसान का सर्केडियन रिदम मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। इसीलिए मसनूई दिन और रात बनाए जाते हैं, नींद की दवाएं दी जाती हैं और माहिर नफ्सियात हर वक्त मौजूद होते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि कुछ लोग यहाँ सबसे बेहतरीन काम करते हैं। यही जगह मुस्तकबिल के मरीख मिशंस के लिए इंसानों को तैयार कर रही है। मुस्तकबिल का ताल्लुक, मुस्तकबिल में इंसान मरीख पर जा सकता है और मरीख का दिन ज़मीन से मुख्तलिफ है। इसीलिए अंटार्कटिका नासा के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। ज़मीन के सबसे सख्त हालात हमें दूसरे सैयारों के लिए तैयार कर रहे हैं। एक वार्निंग। मिडनाइट सन खूबसूरत है, लेकिन ये एक वार्निंग भी है। पोलर इलाके दुनिया से 2 गुना तेजी से गर्म हो रहे हैं। अगर अंटार्कटिका की बर्फ पिघली तो समंदर की सतह 200 फीट तक बढ़ सकती है। कराची, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन सब खतरे में होंगे। सोचिए अगर आपका मोबाइल का अलार्म ही कंफ्यूज हो जाए, कब उठना है, कब सोना है, कुछ समझना है। मिडनाइट सन वाले इलाकों में लोग क्लॉक के बजाय रूटीन फॉलो करते हैं। यहाँ वक्त को देखकर नहीं, डिसिप्लिन के साथ ज़िंदगी गुजारी जाती है। और ये चीज़ हम जैसे मुल्कों के लिए भी एक लेसन है, जहाँ हम लेट नाइट मोबाइल यूज़ से अपनी नींद खुद बर्बाद कर लेते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात जो कम लोग जानते हैं, स्वालबार्ड में लॉ भी अलग है। यहाँ लोगों को कहा जाता है कि ज़्यादा टाइम तक रहना मेंटली चैलेंजिंग हो सकता है। इसलिए कई लोग सिर्फ सीजनल स्टे करते हैं। और यहाँ एक अजीब रूल भी है, स्वालबार्ड में मारना इल्लीगल है। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से बॉडीज डीकंपोज नहीं होती। इसलिए सीरियसली इल लोगों को मेनलैंड नॉर्वे भेज दिया जाता है। सोचिए, एक जगह जहां जिंदगी भी एक्सट्रीम है और मौत भी। मिडनाइट सन सिर्फ टूरिज्म नहीं, स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज को भी चेंज कर देता है। नॉर्वे और स्वीडन में लोग मिडनाइट को फुटबॉल खेलते हैं, साइकिलिंग करते हैं और हाँ, मिडनाइट गोल्फ टूर्नामेंट्स भी होते हैं। सोचिए, रात के 12 बजे गोल्फ कोर्स में फुल रोशनी, नो फ्लड लाइट्स, सिर्फ नेचुरल सनलाइट। ये एक्सपीरियंस दुनिया के किसी और कोने में पॉसिबल नहीं। पोलर नाइट के दौरान लोग सिर्फ डिप्रेशन फेस नहीं करते, बल्कि क्रिएटिविटी बूस्ट भी होती है। राइटर्स, आर्टिस्ट्स, म्यूजिशियंस इस टाइम को यूज़ करते हैं डीप फोकस के लिए। नॉर्वे में कई फेमस नॉवेल्स और म्यूजिक एल्बम्स पोलर नाइट के दौरान लिखे गए। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं और डिम लाइट माइंड को स्लो कर देती है। ये प्रूफ है कि अंधेरा सिर्फ नेगेटिव नहीं होता। इन्युइट कल्चर में मिडनाइट सन सिर्फ एक फिनोमिनन नहीं, स्पिरिचुअल इवेंट है। उनके लिए सूरज सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि लाइफ फोर्स है। वो मानते हैं कि जब सूरज रात को भी चमकता है तो नेचर ह्यूमंस को एक्स्ट्रा एनर्जी देता है। इसीलिए समर मंथ्स में कम्युनिटी गैदरिंग्स ज़्यादा होती हैं और हंटिंग फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। अंटार्कटिका में एक टर्म यूज होती है, विंटर ओवर सिंड्रोम। इसका मतलब है जब इंसान एक्सट्रीम आइसोलेशन और एबनॉर्मल लाइट की वजह से इमोशनली नंब हो जाता है। लोग अपनी यादें भूलने लगते हैं, टाइम का एहसास खत्म हो जाता है और कभी-कभी अपनी आवाज़ भी अजीब लगने लगती है। इसीलिए अंटार्कटिका मिशंस सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग लोगों के लिए नहीं, मेंटली एलीट लोगों के लिए होते हैं। मिडनाइट सन का एक और हिडन इफेक्ट है जो क्लाइमेट साइंटिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा डेलाइट का मतलब है ज़्यादा हीट अब्जॉर्प्शन। और जब आइस मेल्ट होती है तो वाइट सरफेस कम हो जाता है, जो नॉर्मली सनलाइट रिफ्लेक्ट करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एल्बीडो इफेक्ट। और जब ये इफेक्ट कम होता है तो अर्थ और ज़्यादा गर्म होती है। यानी मिडनाइट सन इनडायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग को तेज कर सकता है। सोचिए, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कभी रात ना आए, क्या आप रिलैक्स कर पाओगे? क्या आप खुद को समझ पाओगे? मिडनाइट सन हमें ये सिखाता है कि रोशनी जितनी ज़रूरी है, उतनी ही ज़रूरी अंधेरा भी है। बैलेंस ही असल राज है। हम क्या सीख सकते हैं? पहला सबक, रोशनी का सही इस्तेमाल।
दूसरा सबक, जहनी सेहत की अहमियत। तीसरा सबक, माहौल का तहफ़्फ़ुज़। ये सब कुछ सिर्फ ज़मीन के 23.5 डिग्री झुकाव की वजह से है। इतनी सी चीज़ और इतना बड़ा फ़र्क। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में बताएं। अगर आपको 1 महीने के लिए मिड नाइट सन वाली जगह जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों? मिलते हैं अगली वीडियो में एक और हैरानकुन हकीकत के साथ। तब तक के लिए सवाल पूछते रहें, सीखते रहें और दुनिया को समझते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।